तो दोस्तों इस समय 11:30 पौने 12 बज रहे हैं सुबह के। और मेरा गला कई दिनों से ख़राब है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। ये यूकी है, जो छोटा सा पप्पी, बहुत छोटा सा पप्पी यहाँ गेट के पास आके नाचता रहता था। आपको मालूम है जब हम चाय पे चर्चा करते थे, वो छोटा सा पप्पी देखो कितना बड़ा हो गया है। ये स्मोकी है, यहाँ की सबसे खूबसूरत बिल्ली। और ये बहुत दूर चली जाती, 1.5-2 किलोमीटर। इसको कल बच्चे लेके आए हैं 3-4 दिन से, या पिछले 1 हफ्ते से ये नहीं थी, मिल नहीं रही थी। इसको हम 1-2 बार पोस्टर लगा के लेके आए हैं। 2000 रुपये इनाम रखा था हमने इसके ऊपर। 2-3 बार हमने पैसे दे करके इसको लेके आए हैं। इसका नाम है स्मोकी। ये जब छोटी सी आई थी तो इसके पिछले 2 पैर नहीं चल पाते थे, बहुत कुपोषण का शिकार थी। फिर हमने इसको डाइट वगैरह दे के ठीक किया। आज ये सबसे तगड़ी और खूबसूरत बिल्ली है। और ये है हमारा ये है टॉनी, ये है जेरी जेरी, और ये है टॉनी। और ये बिल्ली के बच्चे को भौंक रहे हैं। बिल्ली का बच्चा ये रहा, इसको भौंक रहे हैं ये। तो ऊपर कंस्ट्रक्शन की वजह से सब उजड़ गया है। यहाँ पर पहले बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे पेड़ पौधे, और ये पूरा हरा भरा था। इधर नीचे पूरा मनी प्लांट था। जेरी अंदर आ। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है पिछले कई दिनों से। यहाँ मैं बैठ करके लाइव होता हूँ। ये रिजॉर्ट है पीछे, पहल की सहेली है, उनका ही घर है, पर उन्होंने बैकयार्ड में रिजॉर्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कई बार गेस्ट आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं, जब स्पेशली जब दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के होते हैं। जेरी वापस आओ। टोनी और जी यूकी इधर से पीछे से चले जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं बैक साइड में, और वहाँ से घूम करके फिर इस तरफ से आते हैं। तो अभी ये सारा हमारा ख़राब हो गया है। मतलब अब हम ये जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो प्रॉपर इसको सेट करेंगे। बारिशों में ये जो छोटी सी नदी है ये यहाँ तक आ जाती है, इस एरिया तक आ जाती है। ऊपर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होगे, पहले छत थी, अब बन गया, ग्रिल भी पेंट हो गई है। अभी हम चाय पे चर्चा शुरू करेंगे, इसको मैं आगे ही जोड़ दूंगा इस वीडियो को। तो ये था, लोग बोलते थे थोड़ा अपना घर दिखाओ, तो अभी वो घर सही नहीं रहा। पहले यहाँ पर हमने सारे छोटे छोटे पौधे थे ना, बहुत सारे लगाए थे, पर वो फिर कुछ इन्होंने गिरा दिए। यहाँ डोडो बैठा करता था। अभी सारे मेंबर पूरे हैं, बस डोडो नहीं है। और ऊपर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम ये सब सेट करेंगे। ये सुपारी का पेड़ है, ये सुपारी का पेड़ है, ये सुपारी का पेड़ है, और ये भी सुपारी का पेड़ है। इधर केले के पेड़ थे, अभी एक ही है, पहले 2-3 थे, तो हमें केले के पत्ते यहीं से मिल जाते थे। ये जो ऊपर बड़े पत्ते देख रहे हो, ये मनी प्लांट है। ये इतना बड़ा मनी प्लांट, ये भी मनी प्लांट है। मनी प्लांट का यहीं पे आके मेरे को मालूम पड़ा कि नीचे पत्ते छोटे होते हैं और ऊपर जाते जाते बड़े बन जाते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी लग रही होगी या समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलो ऐसे एक्साइटेड हो रखे। चाय वाइट वाइट से कैसे बनी है? जुगाड़ बनी, कच्चे दूध की भी है। हाँ। पौधों का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। पानी जैसे हम पहले पाइप लगा के डालते थे, अब नहीं वो डालते। अभी डाल, अभी मैंने आने के बाद नहीं डाला, इससे मैंने पूछा था जिस दिन आप आए तो उसी दिन बोला सबकी डाल मिट्टी सूखी पड़ी है। हाँ तो हाँ अगर एक कल डाला, देखो मिट्टी में दरारें तक आ रही है। तो मैंने डाला था, सूख रहे, सही कह रहे हैं।
अब ये बिस्किट ही मांगते रहेंगे। मैंने बिस्किट देख लिया इन्होंने। कोई बात नहीं। ये बिस्किट लार टपक रही है। दूध वाले आंटी के गई ना अभी, तो उनके वहाँ पे वो कटहल का पेड़ है, तो वो उसको कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा आंटी आपका है? कहते हाँ। मैंने कहा वो मेरे को एक कटहल दे देना, इसमें से कुछ होगा। चलिए ठीक है। रहने दो नहीं होगा कुछ। अरे बंद करो यार चाय पे चर्चा, मेरे बोला भी नहीं जा रहा, मेरी तबीयत भी खराब है। तो चीजें अब ये देख करके ना, ये उजड़ा हुआ सब। अब मैं इंडिया में अब नहीं रह सकता, मेरा टाइम पूरा हो गया। लोग घर में कंस्ट्रक्शन, घर के बाहर कंस्ट्रक्शन, बस लोगों के दिमाग में कंस्ट्रक्शन है। आवाज़ नहीं निकल रही। रात भर चक्कर आ रहे थे बैठे बैठे, पहले बिस्तर पे लेटा हूँ, चक्कर आ रहे हैं। तो तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी हुई ना, उस वजह से भी हो रहा होगा। लगा दो लॉजिक जो लगाना है, फिर घर में डॉक्टर है सब। वो तो तुम देखते हो, तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा उसको रिएक्ट करता है, इसलिए तुम्हारे को दिक्कत हो जाती है। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तो अपने होने का दावा कर रहे हो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी जब इसे बिल्ली से रोक रहे थे तुम अभी, तो इसने फिर उधर जाने लग रहा था कि मैं उधर से निकल के आता हूँ। फिर इसने सोचा चल छोड़ जाना, तो रुक गया। खाने वो खाएंगे नहीं अब। तुम नहीं देना था ना, नुकसान देता है इनको यार। पहल भी वो लेकर के बे मतलब बैठ गई, क्यों लेके आई गुड्डे का बिस्किट? अपने लिए लाई थी, इनका भूल गई थी कि ये भी देख कैसे जाते इसको। घर में दे भी ठीक करा लेंगे जब हो जाएगा, तो ये सब तो इसको मत देखे कल जो को। तुम्हारे कंट्रोल में, तुमने उस पर भी काम नहीं किया। ये पौधे तो तुम कर सकते थे ढंग से, तुमने इनमें पानी नहीं डाला। जहाँ मैं लाइव होता हूँ वहाँ छोटे छोटे गमले लगे हुए थे। कभी तुम पहले कहते डोडो गिराता था, अब तो डोडो भी नहीं है। सब गिर गए थे सब। क्या होता है जब नई जगह जाते हैं ना, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो जब हम यहाँ आए थे तो हमें ये घर अच्छा लगा, तो हमने इस पर काम किया। अब तुम दुबई घूमते हो, थाईलैंड घूमते हो, अब तुम्हारा इन कहाँ गमले मिट्टियों में मन लगने वाला है? मुझे ये कहते हैं कि तुम इंडिया में क्यों नहीं रहते, चर्बी चढ़ गई है, पैसा हो गया। ये देख ले इंडिया में आने का हाल मेरा। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, गला खराब, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस है, जिम नहीं जा रहा हूँ। पिछले 10 दिन से ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ, जिम नहीं जा रहा हूँ। ये तो कीड़े मकोड़े गुलाम है। इनको तो गोवा में कोई आदमी मिल जाए बेवकूफ सा कि गोवा में इनके लिए, गोवा में कई लोगों ने लिखा अब की बार आप गोवा में ज्यादा रहना। तेरे बाप का गोवा है? गोवा में ज्यादा रहना, खुद ही गोवा का बेड़ागर कर दिया। तुम एक छोटे से कंस्ट्रक्शन नहीं मैनेज कर पाए। आज सीमेंट कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुए 1 महीना हो गया होगा, अब तो वो चल रहा है इलेक्ट्रिशियन का काम,
वुड वर्क का, कुछ तो समेट, जो जो बच सकता है उसे तो बचाते। वो 2 गमले गिरे पड़े हैं, तुम पानी तो दो। तुम में और बाहर की दुनिया में क्या फर्क है? वो लोग भी रीजन देते हैं अपने आप को, जो बचा सकते थे। अब इधर कहाँ है सीमेंट? अब बता दे, क्या वो ऊपर सीमेंट पत्थर का काम? पहले बोला कि यहाँ बजरियां पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये ये एरिया, उधर का एरिया सामने, पहले हम यहाँ रोज पानी देते थे। तू रोज पानी देती थी इनको, रोज तुझे पौधों का, तुम्हें पौधों का शौक नहीं है। जैसे लोगों को लगता है ना हमें गोवा अच्छा लगता है, उनको गोवा अच्छा नहीं लगता है। वो बेवकूफों के इतनी अकल नहीं, उनका गाँव गोवा से अच्छा है। और फिल्मों में गोवा का को इतना हाइप दिखा दिया ना कि उनको गोवा इसलिए अच्छा लगता है। अब वक्त आ गया है यूट्यूब को और इन सब्सक्राइबर्स को और इन व्यूअर्स को लात मारने का। मेरी सब बातें बकवास है, मैं अपने घर को नहीं संभाल पा रहा। जिस रीजन की मतलब, वो गमले गिरते थे डोडो के रीजन की वजह से। डोडो तो है नहीं अब कई महीनों से, फिर क्यों नहीं किया काम? ये होते हैं पैसों के साइड इफेक्ट। इसीलिए कहते हैं अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ना चाहिए। आप इतना कर सकते हो कि ठीक है, आज आप अफोर्ड कर सकते हो, आप मत करो, आप किसी से करवाओ। मकसद तो इसका हरा भरा रहना, मेंटेन रहना है ना। पहले हमारे यहाँ इतनी हरियाली थी, बाहर सड़क नहीं दिखती थी, तो खुद कूड़ा उठवाती थी, ये किसी को बुलवा के पौधों को ध्यान रखे। अब क्या हुआ? क्या ऐसा बदलाव हो गया? कंस्ट्रक्शन का काम तो बंद हुए 2 महीने हो गए, मतलब वो जो सीमेंट बेची का 1-1.5 महीना हो ही गया। डोडो गमले गिराता था, डोडो को गए हुए इतना टाइम हो गया। तुम भी भीड़ का हिस्सा हो। हम जब बेंचमार्क सेट करते हैं तो नीचे वाले चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। कोई असूल, कोई प्रिंसिपल नहीं। कुत्तों को अच्छा लग रहा है, बिस्किट दिए जा रही है, मालूम उनको नुकसान देगा। ये डालूंगा मैं अभी, लोगों को मालूम पड़े। ऐसा थोड़ी करेंगे खाली अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे डिस्कशन दिखाएंगे। इसलिए आऊँ मैं यहाँ, जहाँ देखो कंस्ट्रक्शन, जहाँ देखो कंस्ट्रक्शन, पैसा पैसा पैसा। देखो कितने प्यारे वाइट फूल खिल रहे हैं। इन्हीं वाइट फूलों के लिए हम चाहते थे कि यहाँ कोई ना आए, याद है? वो तोड़ के ले जाते थे। आज कोई नहीं आ रहा है और वाइट फूल खिले पड़े हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये न्यूनतमवादी नहीं है। ये पौधा सूख गया है, इसकी मिट्टी में दरारें आ रही हैं। कोई मुझे कहे कि मैंने 2 दिन पहले पानी डाला है, तो वो झूठ है, देख ले साफ खुद। और ऐसे चीजें हम एक्चुअली में काम ना करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमें एक बहाना मिल जाए। तो उस बहाने के आड़ पे, अब बहाना एक मिल गया उस एरिया का,
उसके चक्कर में हमने बाकी एरिया में काम करना बंद कर दिया। और ऐसा नहीं कि तू अभी दुबई से आई है तो या 20 दिन तू दुबई में थी तो उससे पहले ये बड़ा बहुत अच्छा था, ये तब भी ऐसे ही था। कोई हक नहीं है आपको बाहर के लोगों को ये कहने का कि कंस्ट्रक्शन करके आप उजाड़ रहे हो। सब स्वार्थी हैं। तुम लोगों को चाहिए मैं यहाँ रहूँ, यहाँ चाहे पड़ा पड़ा मर जाऊँ। एक बार इत्तेफाक होगा, 2 बार इत्तेफाक हर बार होता है। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर कि ये क्या हो रहा है, वो रिएक्ट करती है मेरी बॉडी। बाहर के देशों में ना तो मेरे उन देशों से लगाव है, ना मेरा उनसे कोई ज़्यादा वो है, और मैं अपने हिसाब के देश चुन के रहता हूँ। तुम्हें पता है आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरे टूकने पर तुम करते हो। ऐसे लोगों का हाल है, उनको तुम लोग का ही तो हिस्सा हो। ऐसे लोगों का हाल है कि हम जी एनिमल लवर है, हम नेचर प्रेमी है। ये गोवा को कहते हैं, गोवा क्यों आना है जी, नेचर। नेचर में ही आके नेचर को खराब कर रहे हैं। तो नहीं ले तो नहीं ये ले गो हेलो, दोनों गमले सीधे खड़े कर और बंद करिए।